हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। JKSSB VLW पंचायत सेक्रेटरी की रिक्रूटमेंट जिसमें 1395 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है और आप सभी अब प्रॉपर फॉर्म भर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट की खास बात यह है कि इसका सिलेबस भी पहले ही अनाउंस हो चुका है, तो आप सभी पहले ही सिलेबस देख के डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होना चाहते। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स JKSSB का फॉर्म भरते वक्त काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी देखिएगा, काफ़ी सारे लोगों ने लिखा था कि सर एप्लीकेशन फॉर्म पे एक वीडियो लाएं कि हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरें। हमने पहली बार एग्ज़ाम देना है, हमने इससे पहले एग्ज़ाम कभी भी नहीं दिया। तो चलिए इस वीडियो में यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको JKSSB का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, VLW का सिलेबस आने के बाद से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। आप सभी भी घर बैठ के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं निकाल सकते, तो ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस का ऑनलाइन कोर्स, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF, टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें आपको मिलेंगी मात्र 1999 में। और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑलरेडी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग 9 AM। अगर आप चाहते हैं कि नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं 15 जून से दोपहर 1 बजे के लिए। तो ये सभी डिटेल्स आप तक प्रोवाइड कर दी हमने, और डिटेल्स और जानना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं 9419145317। लिंक में ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है। ऑनलाइन कोर्स आप ऐप से भी परचेज कर सकते हैं या सीधा व्हाट्सएप करिए, वहाँ पे भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करेंगे JKSSB का पहला स्टेप क्या होगा, हम सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप एक ही बार जब भी फॉर्म भरें कोई भी मिस्टेक उसमें ना करें। सबसे पहले जब भी आप JKSSB का साइट ओपन करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉलम में लास्ट में आपको एक लिंक दिखेगा, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर 3 ऑफ 2022। तो ये याद रखना, इस रिक्रूटमेंट का VLW 2022 पंचायत सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट का जो लिंक है और एडवर्टीजमेंट नंबर है वो 3 ऑफ 2022 है, यानी 2022 का तीसरा रिक्रूटमेंट अनाउंस हुआ है। ठीक है, अब आपके सामने ये जो आप देख रहे हैं लिंक, जिसमें आप जब अगर चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना है तो ये लिंक है, अदरवाइज़ आप फॉर्म भरना चाहते हैं, सबसे पहला काम है आपको व्यू योर एप्लीकेशन में जाना है। जैसे ही आप व्यू योर एप्लीकेशन में जाएंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो आप सभी को, जो भी आप में से फर्स्ट टाइमर है, आप सभी को पहले एक अकाउंट क्रिएट करना है, न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपको कहाँ पे जाना है, साइन अप ऑप्शन पे। आपको यहाँ पे साइन अप ऑप्शन दिख रहा होगा। हमने इसमें एक बेसिक डिटेल्स भर के आपको दिखाना है कि आप किस तरह फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइमर कैंडिडेट हैं तो आप साइन अप पे जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप साइन अप पे जाएंगे, यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे, अगर आपको स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल हो, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि आपको स्क्रीन पे विजिबल है कि नहीं। जी बिल्कुल विजिबल है। जैसे ही आप स्क्रीन पे अपनी देख रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप सभी को यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से किसी का नाम XYZ ABC कुछ भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं भरना है तो कोई टेंशन नहीं है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, उसके बाद आपसे जेंडर पूछा गया है, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर किस भी कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो आपको वो फिल करना है। आफ्टर दैट, और ये रेड स्टार जो यहाँ पे है, ये कंपलसरी फील्ड्स हैं, इनको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी ईमेल एड्रेस पे। ईमेल एड्रेस इज़ वेरी कंपलसरी, इस पर आपकी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स भी आपको मिलेंगी। ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है जो आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस हो। ऐसा नहीं कि आपने बनाया कभी और उसका पासवर्ड भूल गए, ऐसी गलती मत करना। ईमेल अपना वही भरना जो आप यूज़ करते हो और यहाँ दोबारा से टाइप करना है। आफ्टर दैट यहाँ आपको ईमेल एड्रेस के बाद नीचे मोबाइल नंबर डालना है।
जो भी आप यूज़ करते हैं जिस पे आपको OTP आएगा, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से टाइप करना है। जब आपको OTP आएगा, हमने ऑलरेडी ये फिल कर दिया है पहले से ही एक बेसिक डिटेल्स भर के, इसलिए ये आप जब फिल करोगे, जैसे ही रजिस्टर करोगे, आपको यहाँ पे एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो यहाँ पे आप डालोगे वो OTP आपसे ये मांगेगा, वहाँ आपको डालना है, अपना पासवर्ड सेट करना है, उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट करना है। जैसे ही आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाए, आपको सीधा चाहे यहाँ से बैक कर लीजिए, चाहे यहाँ से सीधा आप क्लिक हियर टू लॉगिन में जाए, जो भी आपने ईमेल आईडी वहाँ डाली होगी, जो अभी पिछले स्टेप में बताया, जैसे मैंने एक बेसिक सी आईडी डाली है और इसका पासवर्ड हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 आई थिंक यही रखा था। तो रॉबर्ट, आई एम नॉट ए रॉबर्ट, ये आपको कैप्चा पे क्लिक करना है और लॉगिन करना है, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, जो आपने अकाउंट क्रिएट किया। उसके बाद अब अगले स्टेप्स क्या है, एक बार ध्यान से देख लो। नेक्स्ट स्टेप है आपका अप्लाई करना। तो जैसे ही अब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे, अभी सिर्फ अकाउंट क्रिएट हुआ है, जिसके लिए ईमेल आईडी और आपको फ़ोन नंबर आपका चाहिए था और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई पे जाएंगे, इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इस रिक्रूटमेंट में पोस्ट एक ही है, इसलिए यहाँ बाकी ऑप्शंस नहीं है। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द पंचायत सेक्रेटरी और सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही हमने ये किया, उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे आपसे वो पूछेगा इस पूरे फॉर्म में कि अगर आप कश्मीर से हैं, कश्मीर की किसी डिस्ट्रिक्ट से भरना चाहते हैं, तो ये आपके सामने, आपको यहाँ से क्लिक करना है पंचायत सेक्रेटरी और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कश्मीर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको, हाँ, इनके साथ साथ आपको आइटम नंबर्स वगैरह भी लिखे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम जम्मू से भर रहे हैं तो आपको यहाँ पंचायत सेक्रेटरी जम्मू यहाँ पे क्लिक करना है, और जम्मू की डिस्ट्रिक्ट भरनी है तो आप यहाँ से भर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ जम्मू, और इसका जो कोड है वो है 68। आप उधमपुर, रामबन, रजौरी, रियासी, सांबा, कठुआ, डोडा, पुंछ, किश्तवाड़ कहीं से भी है, आपको वो क्लिक करना है। या फिर आप कश्मीर से किसी इस रीजन से हैं, अनंतनाग, शोपियां, गांदरबल, बडगाम, बांदीपोरा, कुलगाम, पुलवामा, बारामूला, कुपवाड़ा, कहीं से आप भर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही हमने ये सिलेक्ट किया, हम अगर इसको सेव एंड कंटिन्यू करें तो हम अब पहुंच जाएंगे। डमी हमने बना के रखा है, तो आप सभी यहाँ पे देखिए। सबसे पहली चीज़, यहाँ आपको सैल्यूटेशन मिलेगी, मिस्टर, मिसिस, जो भी हैं आपको यहाँ अपना फर्स्ट नेम डालना है, जैसे मैंने ABS जल्दी जल्दी लिखा था, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जहाँ पे भी स्टार आपको दिखेगा, जहाँ पे भी आपको स्टार दिखे, ये कंपलसरी फील्ड्स हैं, इनको खाली नहीं छोड़ना है, ये फिल करनी ही है। जैसे मान लेते हैं आप फादर्स नेम में कुछ भी लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट ए सेकेंड, जैसे मान लेते हैं आप फादर्स नेम में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। मदर्स नेम भी आपका कंपलसरी है, जो भी आपका प्रॉपर मार्कशीट्स पे डिटेल्स हैं वही सारी आप फिल करें। उसके बाद कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जो भी कैटेगरी में फॉल करते हैं। पिछले एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी सारे बच्चे ये मिस्टेक कर चुके हैं, कैटेगरी कुछ और भर दी है कुछ और, क्योंकि आप लोग फॉर्म बाहर से भरवाते हैं, साइबर कैफ़े वगैरह से, जहाँ पे आपको खुद बैठ के साथ में फॉर्म भरना चाहिए, इसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है, तो यहाँ पे अगर आप नहीं हैं तो सीधा नो टिक करिए, राइट। आफ्टर दैट मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला होगा तो वो आपका सामने आ जाएगा, ईमेल आईडी जो भी डाली होगी। अब आ गया वेदर मैरिड और अनमैरिड, तो अगर आप मैरिड हैं तो येस टिक करिए, अनमैरिड है तो नो टिक करिए। आफ्टर दैट आप सभी जानते हैं कि 2019 370 हटने के बाद अब वही लोग फॉर्म भर सकते हैं J&K में जो डोमिसाइल हैं जम्मू कश्मीर के। तो उसके लिए सर्टिफिकेट आपको बनाना है। डोमिसाइल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस ने बना लिया है, किसने नहीं बनाया। सर्टिफिकेट का नंबर भी आपको यहाँ फिल करना है। जैसे मान लेते हैं मैं अपने से फिल कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, राइट। और यहाँ पे JK GOV कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी होगी। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको नीचे पूछा जा रहा है रीजन के बारे में। जैसे मैं जम्मू में टिक करूँ, जस्ट ए सेकेंड, तो हमें जम्मू शो हो जाएगा। डिवीज़न मेरा कौन सा है, डिवीज़न पूछा गया है,
उसके बाद आपसे पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट जो भी आपने भरनी है, जैसे मैंने आपको जम्मू बोला था तो मान लेते हैं जम्मू हम भरते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीज़ें यहाँ फिल कर दी हैं, तो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं भरा, तो यहाँ पे चेक लगा हुआ ऑलरेडी, तो डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो यू कैन फिल फ्रॉम हेयर। ओके, कोई भी डेट सेलेक्ट कर लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैंने रैंडमली कर ली, देखते हैं होता है कि नहीं। सेव कर दिया मैंने, तो ये सारा सेव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया जी हमारे पास, पर्सनल डिटेल हमने भर दी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका हाउस नंबर है, जैसे मान लेते हैं आपका हाउस नंबर है 123, लोकेलिटी वार्ड नंबर मान लेते हैं आपका 23 है, जस्ट फॉर एग्जांपल। विलेज यहाँ टाउन सिटी मान लेते हैं कि हम लिख देते हैं जम्मू, जस्ट आपको समझाने के लिए। डिवीज़न जम्मू, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तहसील फॉर एग्जांपल बाहू भर देते हैं, राइट। आफ्टर दैट ब्लॉक कंपलसरी नहीं है, पंचायत कंपलसरी नहीं है। पिन कोड, पिन कोड का आपने ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ कोई भी पिन कोड एक फिल कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ये भी आपका एड्रेस भी सेव हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है। पहले हमने जो भरा वो परमानेंट एड्रेस है। अगर आप चाहते हो, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मीन्स कि कल को आपको कांटेक्ट किया जाए तो आप किस एड्रेस पे अवेलेबल रहेंगे। परमानेंट एड्रेस, जैसे मान लो आप रहते हैं फॉर एग्जांपल रजौरी के कैंडिडेट हैं आप, और फिलहाल आप जम्मू में रह रहे हो, तो परमानेंट एड्रेस आपका रजौरी का होगा और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप जम्मू का डाल सकते हैं। अगर आप जम्मू में कोई काम करते हैं, किसी के घर रहते हैं, तो वो एड्रेस आपको यहाँ डालना है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मेरा सेम एड्रेस रहे, जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वही मेरा कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी रहे, तो जस्ट यू हैव टू टिक ऑन येस। जैसे ही येस पे क्लिक करोगे, सेव आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो सेम वहाँ पे फिल हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक छोटी छोटी चीज़ें आपने देख ली। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप फॉर्म भरें अपना, सिर्फ यही नहीं, जितने भी फॉर्म आज के बाद आप भरें, साथ में खुद बैठ के सेल्फ खुद फॉर्म भरें, चाहे आप घर पे लैपटॉप से भरें, कंप्यूटर से, या साइबर कैफ़े जाके भरते हैं, साथ में बैठें। बड़ी बार आपको वो बोलेंगे कि हमें आप डिटेल्स दे दो, हम फिल करके आपको बता देंगे, वहीं पे बड़ी सारी गलतियां शुरू होती हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट हु वाज सिलेक्टेड एज जेके बैंक पीओ लास्ट ईयर, उनकी क्वालिफिकेशन एमसीए है और उन्होंने एमबीए लिखा था, राइट। तो बाद में जाके वो चेंज हो गया, लेकिन हर रिक्रूटमेंट में चेंज नहीं होता, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। वीडियो को छोटा रखने के चक्कर में बड़ी सारी चीज़ें मैं थोड़ी स्पीड में बोलूँगा आज, क्योंकि आज हम कुछ समझ नहीं रहे या डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट हम फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने एड्रेस भरा, अब स्टेप्स देख लीजिए। पहले प्रेफरेंस भरा था, याद है आपको, 68 नंबर डाला था, फिर पर्सनल डिटेल फॉर्म भरे थे, परमानेंट एड्रेस डाला, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस। अब हम पहुँच गए कि हमारी कैटेगरी क्या है, ठीक है। मान लेते हैं आप ओपन मेरिट कैटेगरी में, हमने पीछे ऑलरेडी ओपन मेरिट फिल कर दिया है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ओपन मेरिट आ गया। अगर आप स्पेशली एबल्ड पर्सन है, राइट, तो येस टिक करें, नहीं है तो नो टिक करें। उसके बाद पूछा है एम्प्लॉई हैं अगर आप J&K गवर्नमेंट के हैं तो ठीक है, येस करें, नहीं तो नो करें। एक्स सर्विसमैन है, येस है, नहीं तो नो करें। तो सेव एंड कंटिन्यू करें। जैसे ही आप आगे चलोगे, यहाँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए एक छोटा सा फॉर्म लगाया गया है जो कि कंपलसरी है आप सभी के लिए। Whether any FIR has been lodged against you, yes or no. Whether any prosecution is pending in court of law, no. Whether any charge sheet, no. You have conducted any jurisdiction office, no. Whether any court filed against you, no. Whether any no. तो ये सारी चीज़ें अगर आप पे हुआ है तो येस करें, नहीं है तो नो करें। सेव एंड कंटिन्यू पे चलें। जैसे ही हमारा ये प्रोसीडिंग्स वाला भी हो गया, अब आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, जो आप मार्क्स गलत फिल कर दोगे, 10th के 12th में फिल कर दिए, ये बड़े सारे स्टूडेंट्स करते हैं, इसका ध्यान रखो। 10th बोर्ड सबसे पहले आपसे पूछा उन्होंने कि कौन सा है, CBSE है, ICSE है, J&K बोर्ड है या कोई और है। तो मैंने J&K बोर्ड फिल कर दिया। 10th परसेंटेज जितनी भी आपकी आई है, मान लेते हैं किसी की 60% है फॉर एग्जांपल, तो भाई जितनी आई है उतना ही लिखिएगा, इसका ध्यान रखना, ऊपर नीचे मत करना। रिज़ल्ट डेट, अब रिज़ल्ट आपका किस दिन आया है, ट्राई करते हैं कोई एक रैंडम डेट फिल करने की, देखते हैं लेता है कि नहीं। 10th ऑब्टेन मार्क्स, अब आपके 10वीं में कितने नंबर आए, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके 500 नंबर आए, जस्ट एग्जांपल के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 600, तो ये हमने फिल कर दिया। उसके बाद 12th आपने कहाँ से की है, J&K बोर्ड से अगर की है ऐसे करेंगे। 12th में परसेंटेज मान लेते हैं 73% है किसी की फॉर एग्जांपल। रिज़ल्ट डेट भी मान लेते हैं कुछ अपने से लगा देते हैं रैंडम। ऑब्टेन कितने किए मार्क्स, जैसे मान लेते हैं आपका 1000 नंबर का पेपर है फॉर एग्जांपल,
और आपके आए 600 नंबर, मैक्सिमम मार्क्स हम फिल कर देते हैं इसमें 800 कर लेते हैं, राइट। ये हो गया। अगर आपकी ग्रेजुएशन हुई है तो यस लिखना है, और क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल फॉर्म है आपको पता ही है, ग्रेजुएशन डिग्री नेम, अब आपने किस में ग्रेजुएशन की है, तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCom, BCA, BSc, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो जम्मू यूनिवर्सिटी है तो JU लिखिए, या पूरा लिख दीजिए, मैंने जस्ट समझाने के लिए JU लिखा है। ग्रेजुएशन परसेंटेज मान लो आपकी है 90% फॉर एग्जांपल। ग्रेजुएशन का रिजल्ट डेट मान लेते हैं हमने 6 वाला भर दिया। मार्क्स कितने आए हैं जी, जैसे मान लो किसी के नंबर 1065 है और टोटल मार्क्स मान लेते हैं हम यहाँ 1500 है। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने ये सेम नहीं लिखना है जो आपकी मार्कशीट्स पे है। मार्कशीट खोल के ये डिटेल्स भरनी है, राइट। सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते लेते हैं, राइट, डन हो गया। अब आ गया जी आपका सेकेंड लास्ट स्टेप, अदर डिटेल्स। डू यू प्रोसेस एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन? येस ऑब्वियसली, तभी तो फॉर्म भर पाओगे। उसके बाद अब आया सबसे इंपॉर्टेंट कि फिर क्या होता है कि जब आप पेपर देने जाते, जब एडमिट कार्ड आता है तो वहाँ पे सेंटर वही आएगा जो आप अभी यहाँ फिल करने वाले हो। जैसे चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, अगर आप चाहते हो कि मैं जम्मू डिवीज़न में ही किसी जगह पेपर दूँ तो आप जम्मू डिवीज़न टिक करो, या फिर कश्मीर डिवीज़न, जैसे आपने फॉर्म भरा है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट आपका फॉर्म सारा भरा जा चुका है, बस ये कंडीशंस यहाँ आपको जो लिखी हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, 500 रुपये इसकी फ़ीस है फॉर्म भरने की। आई एग्री करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू जाएंगे। अगला स्टेप, लास्ट स्टेप आपका बचा सिर्फ फ़ोटो अपलोड करने का और सिग्नेचर अपलोड करने का। जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे 1 MB से साइज़ कम होना चाहिए। फ़ोटो चूज़ फाइल, अब ब्राउज़ मेरे पास, मैंने आगे इसके फॉर्म भरना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो आप अपने कंप्यूटर पे जहाँ से भी फॉर्म भर रहे हैं अपना फ़ोटो आप वहाँ पे पहले से ही डाउनलोड रखिएगा। ब्राउज़ में जाके जिस भी फोल्डर में रखा है वहाँ से क्लिक करें, यहाँ वो आ जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर करके भी स्कैन करके अपने मेल करवा लो ताकि आपको आगे भी काम आए। वो आपको सेव करना है कंप्यूटर में, यहाँ से ब्राउज़ करके यहाँ आपका सिग्नेचर आ जाएगा। जैसे ही आप करोगे यहाँ सेव एंड कंटिन्यू आपने करना है। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, जो आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो आपको अच्छे से पता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने जो डिस्कस की, एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि इस फॉर्म के लिए ये वीडियो हमने बनाया है, ये हर फॉर्म जो आप JKSSB का भरेंगे सेम इस तरह से भरा जाता है। तो आप आने वाले टाइम में अगर आप बाई चांस, जैसे अगर आपकी 12th पास है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन कल को कोई रिक्रूटमेंट निकलती है तो ये वीडियो आपको वहाँ पे भी काम आएगा। उस टाइम भी हम वीडियो लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो से आप अपना काम चलाइए और आपका जो भी फॉर्म अभी निकला है पंचायत सेक्रेटरी का वो आप इसमें फिल करिए और कम से कम कोशिश करें 0 मिस्टेक आपका फॉर्म में होना चाहिए। JKSSB के द्वारा एडिट ऑप्शन भी निकाला जाता है कि अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ कर दी है सब समझाने के बाद भी, तो भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये एक और मौका है आपके लिए, एक और अपनी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने का। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज़ बहुत कम है, लेकिन आपको अपने लिए एक वैकेंसी के लिए लड़ना है, एक वैकेंसी के लिए कंपटीशन आपको करना है अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से, हार्ड वर्क के साथ और प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो करियर सक्सेस के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस की डिटेल्स मैंने पहले ही आपको दे दी। ऑनलाइन कोर्स आपको सिर्फ मिलेगा 1999 में। ज्वाइन कैसे करना है, व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 9419145317 पे, और आपको व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप करियर सक्सेस का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए, माई क्लास बाय करियर सक्सेस, वहाँ पे स्टोर ऑप्शन में जाके भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीक यानी कि 15 जून तक हमने इस ऑफ़र को बढ़ा दिया है। अब 1999 में आप अपना ऑनलाइन कोर्स बाय कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में, जिसमें आपको बेस्ट फैकल्टी, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF टेस्ट सीरीज सब मिलेगा। ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 15 जून से बैच स्टार्ट किया जाएगा नया, तब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आप सभी को इस साल इस रिक्रूटमेंट के लिए पहले से ही एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अपना मेहनत से इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई करिए। और इसका जो सिलेबस अनाउंस किया गया है, जिसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पेपर में पूछे गए हैं। 25 मार्क्स का कंप्यूटर है, 15 मार्क्स का आपका मैथ है, बाकी इंग्लिश, GS और रीजनिंग
ये आपकी सभी 20 मार्क्स की सेक्शंस हैं। तो अच्छे से तैयारी करें, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।